हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 2:1, विकल्प बी है 1:2, विकल्प सी है 4:1 और विकल्प डी है 1:4। प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। तो वे त्रिभुज जिनके प्रत्येक कोण व भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं तथा इन त्रिभुजों का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। अब हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी व सी जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर है तथा तीनों ही कोण के आपस में बराबर है। उसके बाद डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है अर्थात यहाँ पर बी डी बराबर है किसके डी सी के। और हमें यहाँ पर दिया गया त्रिभुज बी डी ई। तो यहाँ पर भुजा ए बी पर कोई बिंदु ई है, इसे डी से मिलाएंगे तो हमारे पास त्रिभुज प्राप्त होगा बी डी ई जो कि क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके भी प्रत्येक कोण क्या है बराबर है। तो यहां से हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई में कोण बी बराबर है कोण बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही कोण क्या है 60 डिग्री के हैं। या यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण ई के समबाहु त्रिभुज के कोण। तो यहां से कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब जो यहाँ पर कोण ए है वो किसके बराबर है? ई के बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ई। उसके बाद बी कोण बी के बराबर तो यहाँ पर आएगा बी। अब बच गया यहाँ पर क्या डी, तो यहाँ पर आएगा डी। अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई बी डी के। तो यहां से जो ए बी भुजा है वो क्या हो जाएगी ई बी के अनुपात में आ जाएगी और बी सी भुजा है वह बी डी के अनुपात में आ जाएगी और जो ए बी वो माफ कीजिए जो ए सी भुजा है वो ई डी के अनुपात में आ जाएगी ए सी बटा ई डी। और इन तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर बिंदु डी है वो मध्य बिंदु है बी सी का। तो यहां से बी डी बराबर है डी सी के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर है 2 गुना बी डी। क्यों बराबर है? तो यहां से देखें तो बी सी किसके बराबर है बी डी योग डी सी के और बी डी किसके बराबर है डी सी के। तो यहाँ पर डी सी को क्या लिख सकते हैं बी डी लिख सकते हैं। तो बी डी योग बी डी बराबर होता है 2 बी डी और ये किसके बराबर है ये बी सी के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त हो गया बी सी बराबर 2 बी डी। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल बराबर है बी सी बटा बी डी के वर्ग के। तो यहाँ पर बी सी को क्या लिख सकते हैं 2 गुना बी डी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल बराबर आएगा 2 गुना बी डी बटा बी डी का वर्ग। तो बी डी से बी डी कट जाएगा तो 2/1 आएगा उसका वर्ग आएगा। तो यहां से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल बराबर 4/1 अर्थात 4:1। तो हमारे पास जो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है वह आ जाता है 4:1। अब यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो अतः जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।